आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी कार पूरी रफ्तार से हाईवे पर चले जा रही थी। तब घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था, जो कि इस मौसम यानी ठंड के मौसम में लाजमी ही था। इसलिए मुझे गाड़ी चलाने में कहीं ना कहीं जरा दिक्कत भी हो रही थी, मगर किया भी क्या जा सकता है। ऑफिस का काम है तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं कार चला ही रहा था कि एकदम से मेरे फोन की रिंग बज उठी। मैंने मोबाइल देखा तो मेरे बॉस का कॉल था। रात के 2 बजे बॉस का कॉल देखकर मुझे काफी हैरानी हुई। खैर, मैंने फोन उठाया तो बॉस ने कहा, कहाँ पर हो तुम? इस पर मैंने कहा, जी बॉस, अभी तो सिमलगढ़ हाईवे पर हूँ। पर आपने इतनी रात में फ़ोन क्यों किया? इस पर बॉस ने कहा, सुनो, उस हाईवे से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। हाईवे ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। मैंने कहा था तुमको कल सुबह निकलना। इस पर मैंने बॉस से कहा, सर कल मुझे कुछ काम है शाम को, और वैसे भी मैं इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना कहकर मैंने फोन कट कर दिया। हालांकि मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था, मगर ऐसे रास्ते पर चोर डकैत तो होते ही हैं, जिस वजह से मैंने कार की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। रात हर पल गहराती जा रही थी। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे सामने की तरफ कोई औरत चलती हुई दिखी। उस औरत के दाहिने हाथ में एक झोला था। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत कोई मजदूर हो और कहीं से काम करके वापस लौट रही हो। उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैंने गाड़ी को ठीक उस औरत के पास ले जाकर रोक दिया और उस औरत को बोला, कहीं जाना है आपको? मैं छोड़ दूं? मेरी आवाज सुनते ही वो औरत मेरी ओर पलटी और बोली, जी मुझे जरा सामने तक जाना है, छोड़ देंगे? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। मुझसे हाँ का इशारा पाते ही वो औरत गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। वो औरत जैसे ही गाड़ी में आई कि गाड़ी के अंदर एक बहुत ही तेज बदबू सी फैल गई। वो दुर्गंध इतनी ज्यादा तेज थी कि कुछ देर के लिए तो मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया था, मगर किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। मैं इस तरह से उस औरत से डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकता था कि आखिर ये बदबू किस चीज की है, इसलिए मैं चुपचाप उस बदबू को बर्दाश्त करके गाड़ी चलाए जा रहा था। उस जगह से जहां से मैंने उस औरत को गाड़ी में पिक किया था, वहां से मेरी कार अब काफी आगे निकल आई थी, मगर अभी तक उस औरत ने बताया नहीं था कि उसे उतरना कहाँ है। इधर उस तेज बदबू के चलते मेरा दम घुटने जैसा हो गया था। गाड़ी के शीशे बहुत देर से खुले हुए थे, एसी भी ऑन था, मगर बदबू थी जो गाड़ी से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे पीछे की तरफ से कुछ खटपट की आवाजें आने लगी। मैंने जब आरवीएम यानी रियर व्यू मिरर में पीछे देखा तो मेरी हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि गाड़ी के पीछे बैठी उस औरत ने अपने झोले में से एक मरी हुई बिल्ली को निकाला और उस बिल्ली को अपने पैने नाखूनों से फाड़ कर खाने लगी। मेरा रोम रोम कांप उठा। साथ ही साथ उस औरत का चेहरा अब बदलकर काफी खौफनाक हो गया था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे मेरी मौत बैठी हुई थी। मैं अपनी फटी हुई आंखों से उस औरत को ही देखे जा रहा था। गाड़ी के पीछे वाली सीट में पूरा खून ही खून फैल चुका था।
बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके पढ़ते ही वो औरत छटपटाने लगी और हवा में धुआं हो गई। उस रात मेरी जान तो बच गई, मगर आज तक ये समझ नहीं आया कि वो औरत थी कौन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।